हेलो एवरीवन, और आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्लास 12 की। ठीक है, तो आज का हमारा पहला टॉपिक है हेलो एल्केन्स एंड हेलो अरीन्स। ये हमारा चैप्टर फर्स्ट है ऑर्गेनिक में। ठीक है, तो फर्स्ट टॉपिक आता है, सबसे पहले हेलो एल्केन्स क्या होता है और हेलो अरीन्स क्या होता है। तो हेलो एल्केन्स बनाए दो वर्ड से, हेलोजेंस प्लस एल्केन, और जो हेलो अरीन है वो बना है हेलोजन प्लस अरीन से। ठीक है, अब हेलोजेंस क्या होता है पता ही है आपको, ग्रुप 17 के कुछ एलिमेंट्स जैसे कि FCl Br। एल्केन आपके एलिफेटिक कंपाउंड्स, ठीक है, और अरीन यहां पर भी सेम वही चीज X प्लस अरीन आपके एरोमेटिक कंपाउंड्स, बेंजीन रिंग बेसिकली। ठीक है, तो इस पे हमारा पूरा चैप्टर है। ठीक है, तो पहला टॉपिक आता है हमारा हेलोजन डेरिवेटिव क्या होता है। ठीक है, हेलोजन डेरिवेटिव आपने वर्ड सुना होगा, अगर इंग्लिश में बात करें तो ये वर्ड होता है बेस वर्ड। जैसे मान लो बेस है कोई, उससे कोई चीज डिराइव की गई तो होता है डेरिवेटिव। एग्जांपल देख लो, अगर इंग्लिश में बात करें सैड होता है, उससे हमें डिराइव किया गया सैडनेस, ये डिराइव किया, मतलब कि बेस वर्ड है उससे कुछ नया बनाना, उसको बोलते हैं डेरिवेटिव। अब यहाँ पर हम हेलोजन की डेरिवेटिव बनाने वाले हैं। ठीक है, तो हेलोजन की डेरिवेटिव कैसे बनाते हैं, जैसे एग्जांपल ले लो आप, जब इसमें हमने कोई भी एग्जांपल लिया जैसे CH4 है, ये बेस लिया हमने एलिमेंट, इसके डेरिवेटिव बनाए CH3C। ठीक है, मतलब हो ये रहा है कि कोई भी बेस हेलो एल्केन है या फिर अरीन है, कोई भी बेस RH या फिर ठीक है अरीन है, इसमें हमने हाइड्रोजन रिमूव किया और उसके बदले लगाया एक हेलोजन। और हेलोजन क्या होता है, X ग्रुप, जिसके एलिमेंट्स होते हैं ठीक है X ग्रुप लाइक FCl Br। ठीक है, ये हो गया FCl Br। अब चाहे वो एक डेरिवेटिव हो, मतलब कि एक हाइड्रोजन रिमूव हो, दो हो, तीन हो, ठीक है, उसका होता है हाइड्रोजन डेरिवेटिव। जब भी कोई हाइड्रोकार्बन होगा, हाइड्रोकार्बन होता है ऐसे कंपाउंड जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन प्रेजेंट रहता है, उसको बोलते हैं हम हाइड्रोकार्बन्स। अब इस हाइड्रोकार्बन्स में जो भी H रिमूव होगा और उसके बदले जो हेलोजन आएगा, हेलोजन मतलब कि FCl Br, तो वो होगा आपका हेलोजन डेरिवेटिव। अब वो चाहे H एक रिप्लेस हो, चाहे दो रिप्लेस हो, चाहे तीन रिप्लेस हो, या तो वो आपके एल्केन से होगा या फिर आपका अरीन से होगा। ठीक है, तो उसके बेस से पूरा डिस्कशन है। ठीक है, तो हेलोजन डेरिवेटिव क्या होता है, रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन ऑफ अ हाइड्रोकार्बन बाय अ हेलोजन। और हेलोजन क्या है, ग्रुप 17 के एलिमेंट्स, इसको X से डिनोट करते हैं। एग्जांपल FCl Br, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन। ठीक है, एग्जांपल बहुत सारे आपके पास ये। ठीक है, ऐसे CH3Cl, एक इस ग्रुप का ले लेते हैं Br, चाहे डबल बॉन्ड का भी हो सकता है CH2 डबल बॉन्ड CHCl। ठीक है, तो ये एग्जांपल है इसके हेलोजन डेरिवेटिव के। ठीक है, इतना है, तो उसको देख लो फटाफट से। अब आगे हम बात करते हैं इसमें क्लासिफिकेशन ऑफ हेलोजन डेरिवेटिव। क्लासिफिकेशन ऑफ हेलोजन डेरिवेटिव। अब हम क्लासिफाई कर रहे हैं डेरिवेटिव्स को डिफरेंट कैटेगरीज में। ठीक है, तो पहला आपका आता है, देखो क्लासिफिकेशन कर रहे हैं। ठीक है, फर्स्ट आता है मोनो हेलोजन डेरिवेटिव, इसको हम बोलते हैं हेलो एल्कीन या फिर एल्काइल हैलाइड, दो नाम है इसके। ये कॉमन नेम है एल्काइल हैलाइड और हेलो एल्केन का IUPAC नेम है।
वो बाद में बताऊंगा मैं आपको नॉमेनक्लेचर। अभी हम सिर्फ बात करें क्लासिफिकेशन की। तो मोनो हेलोजन, ठीक है, मोनो मतलब कि एक हेलोजन, वन, मोनो का मतलब होता है वन, और हेलोजन आपको पता ही है उसका डेरिवेटिव। जब एक हेलोजन रिप्लेस करेगा हाइड्रोजन को किसी भी हाइड्रोकार्बन के, तो एग्जांपल ले लेते हैं जैसे कि RH, पहले एल्केन होते हैं इसका, ठीक है, एल्केन CnH2n, ये हमने ले लिया बेस फॉर्म, ठीक है, ये जनरल फॉर्मूला है किसी एल्केन का। इसका एक हाइड्रोजन रिमूव हुआ और उसके बदले आ गया आपका कोई एक्स ग्रुप, मतलब कि कोई हेलोजन ग्रुप, तो क्या मिलेगा हमें CnH2n+1 और यहाँ पर x लग गया, ठीक है। एग्जाम्पल समझो क्या होता है, Cn मतलब कि एक ले लेते हैं n की वैल्यू, तो h हो जाएगा 4, इसका h रिमूव हुआ, उसके बदले कोई x आया, मान लो Cl आ गया, तो CH3Cl। तो एक हाइड्रोजन जब रिमूव हुआ तब जाके बना हमारा मोनो हाइड्रोजन डेरिवेटिव, ठीक है। इसका नाम क्या होगा, इसका नाम होगा एल्काइल हैलाइड। एल्काइल मतलब कि ये क्या है, मिथाइल, मिथाइल और आगे क्लोराइड, या फिर इसका IUPAC नहीं, जो कि मैं सिखाऊंगा आगे। इसका नाम है क्लोरोमीथेन, क्लोरोमीथेन, देखो क्लोरोमीथेन, क्लोरो और मीथेन, क्लोरोमीथेन होता है, सिंपल सी बात। एक को देख लेते हैं, एक हाइड्रोजन रिमूव हुआ कहां हो सकता है, चाहे तो एक हाइड्रोजन यहां पे रिमूव कर सकते हो, CH3 CH2 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 और यहाँ पर Cl। तो ये है आपका 3 है। प्रोपेन होता है प्रोपाइल, प्रोपाइल क्लोराइड, प्रोपाइल क्लोराइड इसको चाहे, इसका नाम होता है N प्रोपाइल क्लोराइड, मतलब कि नॉर्मल चेन है, ठीक है, कोई इसका ब्रांचेस नहीं है। चाहे तो उसको मैसेज आ सकते हैं CH3, इसको ठीक है। ये बात रही किसकी, प्रोपाइल क्लोराइड की, ठीक है। यहां भी बना सकते हैं वैसे CH3 CH CH3 और Cl, एक हाइड्रोजन रिमूव हुआ यहाँ पर CH2 से। ये भी प्रोपाइल ही है, पर एक ऐसा वाला है कि आइसो प्रोपाइल है। आइसो क्यों लिखा हमने, क्योंकि आइसो देखो सेम आ जाता है, जब कोई भी डेरिवेटिव है जिसमें से Cl अटैच हो रहा है, उसके जो साइड में जो चेन ब्रांचेस में सेम अगर हमारे पास एल्काइल ग्रुप जुड़े हैं तो उन्हें बोलते हैं आइसो, बोलते हैं आइसोप्रोपाइल क्लोराइड, आइसोप्रोपाइल क्लोराइड, ठीक है, आइसोप्रोपाइल क्लोराइड। बिल्कुल सही बात है, समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है। इसको देख लो फटाफट से। उसके बाद हम देखते हैं क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो एल्केन। जो हमने अभी हेलो एल्केन पढ़ा उसकी क्लासिफिकेशन देखते हैं हम। हेलो एल्केन एस प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी, ठीक है। पहले हम बात करेंगे प्राइमरी की, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी। अब हम हेलो एल्केन को फर्दर क्लासिफाई करें, कैसे, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये हमारा नॉमेनक्लेचर में काम आएगा और साथ साथ कन्वर्जन में बहुत काम आएगा, ठीक है। ठीक है, प्राइमरी क्या होता है, देखो उसका स्ट्रक्चर देख लो पहले, RCH2 और यहाँ X लगा दिया, CH2 पे लगाया हमने स्टार। स्टार का मतलब है कि जो कार्बन जिसका एक हाइड्रोजन रिमूव होगा वो CH2 वाला होगा और उसके बदले X आएगा ना, तो ये बोलेगा 1 डिग्री या फिर प्राइमरी, इसको बोलेगा 1 डिग्री या प्राइमरी। एग्जांपल देखो फटाफट से, CH3 CH2 और Cl। अब देखो जहां Cl, जहां पर हेलो हमारे हाइड्रोजन रिमूव किया हाइड्रोजन को, वो CH2 वाला है, CH2 वाला कार्बन, तो ये होगा 1 डिग्री प्राइमरी, इसको बोल सकते हैं 1 डिग्री। ये क्या है, क्लोरोइथेन, 1 डिग्री क्लोरोइथेन। ठीक है, एग्जांपल और देखो, CH3 CH2 CH2 Cl, CH2 ये होगा आपका 1 डिग्री क्लोरोप्रोपीन, क्लोरोप्रोपीन। तो ये प्राइमरी है या फिर 1 डिग्री बोलो इसको, जो CH2 वाला जिसमें से हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है और Cl आ रहा है, ठीक है, तो ये आपको प्राइमरी आ गया। अब बात करते हैं सेकेंडरी की। सेकेंडरी को मैं लिख देता हूं, सेकेंडरी, सेकेंडरी, सेकेंड बी पार्ट है इसका, सेकेंडरी, सेकेंडरी, ठीक है। सेकेंडरी में देखो क्या होगा, सेकेंडरी वाला स्ट्रक्चर देख लो, RCH R और यहाँ पर X, यहाँ पर CH से रिमूव हो रहा है हाइड्रोजन, ठीक है, ये R डैश ले लो क्योंकि क्या पता डिफरेंट हो सकता है। एग्जांपल CH3 CH और यहाँ पर Cl लगाया हमने और CH3 CH2 CH3 CH2 CH3, ठीक है।
ये ना सिंपल सा है। यहाँ पे Cl कहाँ पर है, जहाँ पर CH वाला, और CH वाला कौन सा होता है, ये होता है आपका सेकेंडरी या फिर 2 डिग्री, 2 डिग्री आपका हेलो एल्केन, 2 डिग्री हेलो एल्केन होता है, CH वाले में से रिमूव होता है जब हाइड्रोजन। ठीक है, ये सिंपल सी बात हुई। इसके बाद हम इसका नाम लिख दो सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड, सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड, ये इसका कॉमन नेम है। और ये भी आपको याद रखना है क्योंकि ये आपके काम आएगा कन्वर्जन में, या फिर आपका नोमेनक्लेचर में बहुत काम आने वाला है। ठीक है, इसमें आपको स्ट्रक्चर बनाना होता है। तो ये सेकेंडरी क्यों बोला, क्योंकि सेकेंडरी वाले में क्लोराइड है, साथ साथ ब्यूटाइल, 1 2 3 4 ब्यूटाइल, ये इसका क्या है, कॉमन नेम है। ठीक है, सेकेंडरी हो गया, प्राइमरी हो गया। अब बात करते हैं टर्शियरी। टर्शियरी को मैं हेल्प देता हूँ फटाफट से। टर्शियरी तो आपका सी पार्ट है टर्शियरी, टर्शियरी, टर्शियरी 3 डिग्री का होता है। इसका स्ट्रक्चर क्या है, आर सी आर डैश, यहाँ पर आर डबल डैश और साथ में यहाँ एक्स। ठीक है, अब देखो स्टार कहां पर है, सी वाले, सी में क्या है, कोई भी हाइड्रोजन नहीं है, ऐसा डेरिवेटिव जिसमें कोई भी कार्बन के पास कोई भी हाइड्रोजन नहीं है, और वहां से हमारा जो एक्स अटैच हुआ है। ठीक है, तो एग्जांपल CH3 C CH3 CH3 और यहाँ Cl। ठीक है, ये आ गया। देखो कहां पर है, 3 डिग्री का। ठीक है, इसका नाम होता है 3 डिग्री बोलते हैं टर्शियरी, 1 2 3 4 टर्शियरी ब्यूटाइल क्लोराइड, टर्शियरी ब्यूटाइल क्लोराइड, क्लोराइड का टर्शियरी ब्यूटाइल क्लोराइड। ठीक है, टर्शियरी क्यों, क्योंकि 3 डिग्री का है, ब्यूटाइल 4 है, क्लोराइड। ठीक है, इसका कॉमन नेम है। इसका एक और नाम होता है, वो देखो नियो, नियो ब्यूटाइल क्लोराइड। और ये नियो क्यों लिखा गया है, नियो इसलिए लिखा गया है कि जो भी कार्बन है ना, उसके तीनों साइड क्या है, सेम एल्काइल ग्रुप जुड़े हुए हैं, तो उसको बोलते हैं नियो ब्यूटाइल क्लोराइड। इससे पहले हमने देखा था आइसोप्रोपाइल। ठीक है, तो ये नियो है। आइसो का होता है जब 2 सेम होते हैं, और जब 3 सेम होते हैं उसे बोलते हैं नियो ब्यूटाइल क्लोराइड। ठीक है, ये बात आ गई। अब आगे बढ़ते हैं, इसमें लिख लिया होगा आप लोगों ने, आई होप। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट, हमारे पहला हो चुका है, दूसरा देख लो क्या है। दूसरा बहुत सिंपल है, दूसरा तीसरा बहुत सिंपल है। डायहाइड्रोजन, डायहाइड्रोजन डेरिवेटिव, डायहाइड्रोजन डेरिवेटिव। तो डायहाइड्रोजन में क्या होता है, डायहाइड्रोजन में क्या होगा, सिंपल सा है, डाई होता है दो हाइड्रोजन। कैसे, तो एग्जांपल लो CH3 CH3। ठीक है, इसमें से हमने रिमूव कर दिया ये 2H, पलटे में लगाते 2 Cl लगा, तो क्या बनेगा ये CH2 CH2 Cl। चाहे तो ये बन सकता है, या फिर इसकी पॉसिबिलिटी ये है कि ये बन सकता है CH2 CH3 CH Cl Cl। ठीक है, 2 पॉसिबिलिटी। कैसे बनाएंगे हमें इंपॉर्टेंट नहीं, हमें बताने की क्लासिफिकेशन करते हैं। ऐसे बन सकते हैं, जब 2 हाइड्रोजन रिमूव हुए हैं और वो अलग अलग कार्बन पे, तो इसको बोलते हैं हम विसिनाइड डाइहाइलाइड। ये होता है विसिनाइड डाइहाइलाइड। और जब एक ही कार्बन से 2 रिमूव होते हैं उसको बोलते हैं हम जेमिसिडल, जेम डाइहाइलाइड। जेम मतलब है जेमिनाइड, जेमिसिडल डाइहाइलाइड। ठीक है, जेम और विसिनाइड। विस कब है, जब हाइड्रोजन रिमूव हुआ है क्लोरीन से या फिर कोई भी हेलोजन से 2 डिफरेंट कार्बन से, उसको बोलते हैं विसिनाइड डाइहाइलाइड। और जब एक ही कार्बन से 2 रिमूव होते हैं उसको बोलते हैं जेमिसिडल डाइहाइलाइड या फिर जेम डाइहाइलाइड। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका, इसको देखना आपको। आ गया। ठीक है, इसका थर्ड जो पॉइंट आता है वो आता है आपका, देखो थर्ड आता है पॉली हेलोजन डेरिवेटिव, पॉली हेलोजन डेरिवेटिव। ठीक है, डेरिवेटिव पॉली हेलोजन डेरिवेटिव। तो पॉली तो आपने सुना ही होगा, पॉली बहुत जगह आता है। पॉली का मतलब होता है मैनी, बहुत सारे, मैनी हेलोजन डेरिवेटिव, मैनी। ठीक है, पॉली। एग्जांपल देखो Cl3, देखो 3 हाइड्रोजन रिमूव हो चुके हैं, ये किससे बनाया होगा, CH4 से बना होगा, एक एल्केन है। 3 हाइड्रोजन रिमूव हो गए, 3 Cl आ गए, क्या बन गया CH3। इसको बोलते हैं क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म है इसका नाम, क्लोरोफॉर्म। आइए काम आएगा बात क्लोरोफॉर्म। और एक और होता है CCl4, ये तो बहुत कॉमन है, कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड। टेट्रा मतलब होता है 4, टेट्राक्लोराइड।
कार्बन टेट्राक्लोराइड। कार्बन टेट्राक्लोराइड का मतलब होता है कि एक ही कार्बन से 4 हाइड्रोजन रिमूव हो चुके, कार्बन टेट्राक्लोराइड। ठीक है, ये इसका नाम है। ठीक है, चलो इसमें आगे बढ़ते हैं। फिर 3 तो हो ही चुके हैं, कार्बन पॉली हो गया। उसके बाद आता है आपका, हाँ, चौथा लिख लो, फोर्थ अनसैचुरेटेड आता है। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव, अनसैचुरेटेड डेरिवेटिव। ठीक है, अनसैचुरेटेड क्या होता है? एल्कीन और एल्काइन को बोलते हैं अनसैचुरेटेड। एल्कीन मतलब कि डबल बॉन्डेड, एल्कीन या फिर एल्काइन को बोलते हैं अनसैचुरेटेड। अब इनमें से हाइड्रोजन रिमूव होगा और वो डेरिवेटिव बनाए, हाइड्रोजन चाहे 1 हो, चाहे 2 हो, चाहे 3 हो। ठीक है, एग्जांपल ले लेते हैं, CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये एक एल्कीन लिया, इसको बोलते हैं ईथीन, पता होगा आप लोगों को। अब इसका एक हाइड्रोजन रिमूव करते हैं। एक खास बात क्या है कि होता है sp2 हाइब्रिडाइज्ड। इसमें से हमने एक हाइड्रोजन रिमूव करा, क्या बनेगा? CH2 डबल बॉन्ड CH2 CH। अब देखो यहाँ पर क्या बात आ रही है, ये बात आ रही है डबल बॉन्डेड कार्बन या फिर sp2 कार्बन में से जब एक हाइड्रोजन रिमूव होता है तो उसको हम बोलते हैं विनाइल क्लोराइड। बोलते हैं विनाइल क्लोराइड। जब कोई भी डबल बॉन्डेड, कोई भी अनसैचुरेटेड, कोई भी एल्कीन, कोई भी sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन में से हाइड्रोजन रिमूव होता है किसी हाइड्रोजन द्वारा, तो उसको बोलते हैं विनाइल क्लोराइड। क्या बोलते हैं? विनाइल क्लोराइड। ये बात याद रखना, विनाइल क्लोराइड। या फिर एक और इसका टाइप हो सकता है CH2 डबल बॉन्ड CH2Cl। अब देखो डबल बॉन्डेड तो है, अनसैचुरेटेड तो है ही, पर CH sp2 में से रिमूव नहीं हुआ, इस बार sp3 में से रिमूव हो गया हाइड्रोजन और क्या बना दिया? Cl। तो क्या बोलेंगे इसको? हम बोलेंगे, इसको बोलते हैं हम एलाइल। तो बोलते हैं एलाइल। जब भी अनसैचुरेटेड मतलब कि कोई भी एल्कीन उसके sp3 में से निकल रहा है हाइड्रोजन, उसको बोलते हैं एलाइल। तो मैं लिख देता हूं sp2 में से क्या बनेगा और sp3 में से क्या बनेगा। और कब केस पे? अनसैचुरेटेड वाले केस में, अनसैचुरेटेड। तो क्या बनेगा? sp2 से बनेगा आपका विनाइल और इससे क्या बनेगा? एलाइल। sp2 से विनाइल, sp3 से एलाइल। ठीक है, पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना इसको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसमें 2 पॉइंट और रहते हैं इसमें। ठीक है, 5वां पॉइंट है आपका, 5वां पॉइंट एराइल हैलाइड या फिर क्या बोलेंगे इसको हम? हेलोअरीन, जो कि चैप्टर का नाम ही है हमारा, हेलोअरीन। ठीक है, अरीन क्या होता है? एरोमेटिक कंपाउंड। एग्जांपल बेंजीन की रिंग, ये बेंजीन है, गोला बना दो, रिंग बन गई। 6 साइक्लिक होती है, 6 साइड से, चाहे तो उसका फिगर ये हो सकता है सिमिलरली। ये भी बेंजीन रिंग है, चाहे लिख दो C6H6, ये भी बेंजीन ही है। या फिर अगर बनाना चाहता है इसका ओरिजिनल स्ट्रक्चर वो इस प्रकार है, CH। ये सब बेंजीन के स्ट्रक्चर्स हैं डिफरेंट, चाहे तुम ऐसे बनाओ, ऐसे कोई से बना सकते हो आप लोग, सब सेम है। ठीक है, ये होता है बेंजीन। अब इस बेंजीन में से मान लो ये है, इसमें से हमने एक H निकाल दिया और इसके बदले आ गए हाइड्रोजन, तो क्या बन जाएगा ये बताओ? हेलोअरीन। और हेलोअरीन का मतलब क्या होता है? एराइल हैलाइड। ठीक है, जो हमारा टाइप क्लासिफिकेशन करते हैं। ठीक है, एराइल हैलाइड, इसको बोलते हैं क्लोरोबेंजीन या बेंजाइल क्लोराइड। क्लोरोबेंजीन या फिर इसका नाम है फिनाइल क्लोराइड। इसका कॉमन नेम है फिनाइल क्लोराइड। ठीक है, इसका कॉमन नेम है फिनाइल क्लोराइड। तो फिनाइल क्या होता है? C6H5 को बोलते हैं फिनाइल, C6H5 को बोलते हैं फिनाइल, ये होता है फिनाइल, इसको बोलते हैं फिनाइल क्लोराइड। ठीक है, ये बात याद आ गई। इसमें एक बात और है, इसको भी देखियो साथ साथ। OH
ये हो गया अगर Cl लगा हुआ फर्स्ट पोजीशन, ये फंक्शनल ग्रुप है मेन, यहाँ पर Cl अटैच्ड, इसको बोलते हैं ऑर्थो क्लोरोफिनाइल, ऑर्थो क्लोरोबेंजीन फर्स्ट पोजीशन पे लगा हुआ है। अगर सेकंड पे आ गया बाई चांस तो क्या बोलेंगे OH, सेकंड पे आ गया इसको बोलेंगे हम मेटाक्लोरोबेंजीन, मेटाक्लोरोबेंजीन, मेटाक्लोरोबेंजीन। सेकंड पे मेटाक्लोरोबेंजीन, चाहे फर्स्ट पे आ जाए चाहे फिफ्थ पे आ जाए, दोनों क्या होते हैं फर्स्ट और फिफ्थ में ऑर्थो होते हैं। सेकंड में आ जाए चाहे फोर्थ पे आ जाए, इसको बोलते हैं मेटा, मेटा या फिर इसका शॉर्ट फॉर्म होता है M, और ये होता है O, या फिर इसको बोलते हैं ऑर्थो, ऑर्थो। और बाई चांस थर्ड पे आ गया तो तब क्या लिखेंगे, अगर थर्ड पे आ गया तो उसको बोलते हैं हम लोग, थर्ड पे आ गया तो उसको बोलते हैं हम पैरा, पैरा या फिर पी से डिनोट कर सकते हैं उसको पैरा, और आगे तो नाम से ही नहीं सकता, उसको बोलेंगे पैरा, पैरा। फर्स्ट पोजीशन पे आया तो उसको बोलेंगे ऑर्थो, फर्स्ट या फिफ्थ पे, सेकंड पे या फोर्थ पे आया तो मेटा बोलेंगे, और फिफ्थ पे आया तो बोलेंगे, थर्ड पे आया तो बोलेंगे पैरा। उसके बाद देखिए आप लोगों ने, बहुत सिंपल है, सिर्फ हम कर रहे हैं डिस्कशन अभी इसका डेरिवेटिव के बारे में। लास्ट पार्ट जो कि बहुत ही सिंपल और इंपॉर्टेंट भी है, इसको भी देख लो लोग यहाँ तो। 6 पार्ट है सर, 6, और ये आपका लास्ट पार्ट है। एरोमेटिक, एरोमेटिक साइड चेन कंपाउंड, साइड चेन कंपाउंड, एरोमेटिक साइड चेन कंपाउंड के बारे में बात करना चाहेंगे अब। एरोमेटिक साइड चेन कंपाउंड, ठीक है, एरोमेटिक साइड चेन कंपाउंड। तो एरोमेटिक क्या होता है, 6 एक बना लो बेंजीन की रिंग, आप देखो CH3, इसको बोलते हैं टॉलिन, टॉलिन, ठीक है। अब इस साइड चेन में से क्या हुआ, एक हाइड्रोजन रिमूव हुआ, इसके बदले एक हाइड्रोजन आ गया, तो ये ले लिया आपने, इसको ले लो, बेंजीन बना, यहाँ CH3 था, CH2Cl, ये हो गया साइड चेन, साइड चेन एरोमेटिक कंपाउंड। इसका नाम होता है, इसका नाम उसको लिखते हैं हम लोग, उसको बोलते हैं हम बेंजल, बेंजल क्लोराइड, बेंजन क्लोराइड, बेंजल क्लोराइड, बेंजल। ये बेंजल होता है जब कोई भी साइड चेन में से रिमूव होता है ना, उसको बोलते हैं बेंजल क्लोराइड, बेंजल क्लोराइड, ठीक है। तो ये थी क्लासिफिकेशन की बिल्कुल इंट्रोडक्शन था। आज हमारी फर्स्ट क्लास थी केमिस्ट्री का, क्लास 12 NCERT का, ऑर्गेनिक का फर्स्ट चैप्टर हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स, ठीक है। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। इसके प्रॉपर नोट्स बनाना और इसको रिवाइज करते रहना जितना हो सके, क्योंकि काम आएगा, ये काम आएगा आपके नोमेनक्लेचर में, इंडेक्स क्वेश्चन पे काम आएगा, और साथ साथ आपके काम आएगा आपके जो कन्वर्जन होते हैं, ठीक है, उसमें बहुत काम आएगा। तो मेरी फर्स्ट क्लास थी, आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। कोई भी क्वेरी है या फिर कोई भी आपको सजेशन देने तो कमेंट सेक्शन में आप बोल सकते हो, ठीक है। तो आगे हम इसको कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।